सोचिए जरा, एक राजा दुश्मन के किले में कड़ी निगरानी में कैद है और वो अचानक बिना कोई सुराख छोड़े हवा में गायब हो जाता है। कैसे? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ भाग निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत और दिमाग के एक बेजोड़ संगम की दास्तान है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस महान पलायन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि शिवाजी महाराज आखिर दुश्मन के गढ़ यानी आगरा पहुंचे ही क्यों थे। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सोचा समझा जोखिम था। तो कहानी शुरू होती है साल 1665 की पुरंदर संधि से। उस वक्त मुगलों की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और शिवाजी महाराज के पास एक अपमानजनक संधि को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और इसी संधि की एक शर्त थी कि उन्हें सम्राट औरंगजेब से मिलने आगरा जाना होगा। इस संधि की कीमत बहुत बहुत भारी थी। शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। सोचिए, ये उनके हिंदवी स्वराज्य यानी एक आजाद मराठा साम्राज्य के सपने पर कितना बड़ा झटका था। आप जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। मुगल दरबार, जिसकी शान और शौकत की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, इसी दरबार में एक ऐसा ड्रामा होने वाला था जो इतिहास की दिशा ही बदल देने वाला था। तारीख थी 12 मई 1666, औरंगजेब का 50वां जन्मदिन। दीवाने खास में शिवाजी महाराज को जानबूझकर उन दरबारियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जो उनसे ओहदे में बहुत छोटे थे। एक संप्रभु राजा के लिए ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी सार्वजनिक बेइज्जती थी। भरे दरबार में सम्राट को पीठ दिखाना, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। शिवाजी का ये कदम उनके जबरदस्त साहस का सबूत था और बस इसी एक पल ने उनकी किस्मत तय कर दी। उसी पल वो मेहमान से कैदी बन गए। तो उन्हें आगरा के जयपुर हाउस में नजरबंद कर दिया गया और यहीं से दिमागी शतरंज की असली बाजी शुरू हुई। एक तरफ था मुगल साम्राज्य का सख्त पहरा और दूसरी तरफ थी शिवाजी की बेजोड़ रणनीति। पहरा? अरे पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आगरा का कोतवाल फौलाद खान अपने नाम की ही तरह फौलादी इरादों वाला था। उसने जयपुर हाउस को चारों तरफ से घेर लिया, यहां तक कि तोपें भी लगा दी। मतलब वहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। शिवाजी का प्लान ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का था। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और कहा कि अपनी सेहत के लिए वो साधु संतों को फल और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां दान करना चाहते हैं। अब रोज रोज की इस आवाजाही ने पहरेदारों को एकदम लापरवाह बना दिया। वो इसके इतने आदी हो गए कि उन्होंने टोकरियों की जांच करना ही बंद कर दिया। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो पल जब शिवाजी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इतिहास को ही चकमा दे दिया। 19 अगस्त 1666 वो दिन आ ही गया। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी 2 बड़ी टोकरियों में छिप गए और कहारों ने उन्हें ठीक पहरेदारों के सामने से बाहर निकाल लिया। उनकी जगह पर बिस्तर पर उनका हमशक्ल हीरोजी फर्जंद लेटा रहा, ताकि किसी को शक तक न हो। प्लान एकदम परफेक्टली काम कर गया। जब सच्चाई सामने आई तो सोचिए मुगल दरबार में क्या हड़कंप मचा होगा। हक्का बक्का फौलाद खान ने औरंगजेब को जाकर बताया कि शिवाजी जरूर कोई जादूगर हैं जो हवा में गायब हो गए। ये लाइन इस प्लान की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत थी। और यहां शिवाजी की चतुराई का एक और लेवल देखने को मिलता है। उन्होंने वो किया जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहां सारी मुगल सेना उन्हें दक्षिण की तरफ, उनके घर की ओर खोज रही थी, वहीं शिवाजी एक साधु का भेष बनाकर उत्तर की ओर यानी मथुरा की तरफ निकल गए, एकदम उल्टी दिशा में। मथुरा में छिपने के दौरान एक बहुत छोटी सी घटना घटी जो आगे चलकर एक महान सबक बन गई। ये कहानी शिवाजी की पूरी सैन्य रणनीति का निचोड़ है। तो लोक कथा ये है कि भूख से बेहाल शिवाजी ने जब एक घर से खिचड़ी मांगी तो उन्होंने सीधा गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और उनका हाथ जल गया। तब उस बूढ़ी औरत ने उन्हें एक बड़ी सरल लेकिन बहुत गहरी सलाह दी, खिचड़ी बीच से नहीं किनारों से खाओ, क्योंकि किनारे ठंडे होते हैं। इस छोटी सी साधारण सी सलाह में एक बहुत बड़ा मिलिट्री सिद्धांत छिपा था, जिसे बाद में खिचड़ी का सिद्धांत कहा जाने लगा। मतलब दुश्मन के सबसे ताकतवर हिस्से पर सीधा हमला मत करो, पहले उसके किनारों को जीतो, उसकी कमजोर कड़ियों को तोड़ो। आगरा से भागना और ये खिचड़ी का सिद्धांत, ये दोनों ही शिवाजी की उस जबरदस्त युद्ध नीति का हिस्सा थे जिसने उन्हें अमर बना दिया। गनीमी कावा
यानी कि छापामार युद्ध। शिवाजी महाराज को भारत में गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध का जनक माना जाता है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति थी जिसने बड़ी बड़ी भारी भरकम सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ थीं मुगलों और बीजापुर की विशाल सेनाएं जो हाथियों तोपों से लैस होकर खुले मैदान में लड़ती थीं, और दूसरी तरफ थी शिवाजी की छोटी फुर्तीली सेना जो पहाड़ों और घाटियों को ही अपना हथियार बना लेती थी और रफ्तार और सरप्राइज अटैक से दुश्मन को चौंका देती थी। ये उपमा शिवाजी की रणनीति को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जैसे एक शेर हाथियों के झुंड पर सीधा हमला नहीं करता, बल्कि चतुराई से सही मौके पर वार करता है। ये ब्रूट फोर्स की नहीं, बल्कि ब्रेन फोर्स की लड़ाई थी। तो आखिर में आगरा से शिवाजी का निकलना सिर्फ एक कैदी की आज़ादी नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि एक अकेला बुद्धिमान इंसान भी एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है और उसे मात दे सकता है। ये दिमाग की ताकत की जीत थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास में ऐसे और कौन-कौन से मौके आए हैं जब फैसला सबसे बड़ी फौज ने नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन प्लान ने किया। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। विचार जरूर कीजिएगा।